जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। बोलिए सद्गुरुनाथ की। नमो अरिहंतान नमो 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 सीतान नमो 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 आयर्यान नमो 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 अच्चायन नमो 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 लोय सव साहुनम एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम मंगलानंच सवेसिं परमं हवै मंगलम दमो मंगलमुकिट अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो मीठी अमृतवाणी प्रभु जी बरसाई हाँ बरसाई तीनों लोक में तेरे कई भव्य प्राणी मीठी अमृतवाणी प्रभु जी बरसाई हाँ बरसाई नौ लोक में तेरे कई भव्य प्राणी मटे पुष्टि मेरी सृष्टि में जिनका वास है गणेश मिश्री गुरुवर की कृपा की सुहास है श्रुत चरण कमल में वंदन सुखदाई वंदन सुखदाई तीनों काल में तेरे कई भव्य प्राणी खदर धारी कहलाए माधुली के लाल चरणों में वंदन करे तेरे बाल गोपाल गुरु सा तेरे बाल गोपाल के आयाम मेरे मन मंदिर के देवता परम पूजनीय कर्नाटक गजकेशरी
घोर तपस्वी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, दक्षिण उपकारी शासन प्रभावक अथापनादारी परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री मिश्रा जी महाराज साहब के चरणों में हम सब की ओर से भावपूर्ण कोटिशः वंदना। अत्र विराजित जिन शासन की प्रभावना करने वाले, ज्ञान रूपी समुद्र से ज्ञान देने वाले, भाटे से पाटे पर बिठाने वाले और इस संसार रूपी सागर से तिराने वाले, संयम का चोला देने वाले परम पूजनीय महाराष्ट्र भूषण श्रमण संघीय उप प्रवर्तक दक्षिण दिवाकर कर्नाटक गौरव परम पूजनीय श्रुत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हम सब की ओर से भावपूर्ण कोटिशः वंदना। नव दीक्षित परम पूजनीय अबीर मुनि जी महाराज साहब, नव दीक्षित परम पूजनीय मधुर मुनि जी महाराज साहब का अभिनंदन। इस गुरु गणेश मिश्री आनंद दरबार के अंदर उपस्थित मेरी माताओं, भाइयों और बहनों, आज पर्वदिराज पर्व का 7वां सूर्य उदित हो रहा है। कहते कहते एक एक दिन जो अस्त की ओर जा रहा है, हमने आज दिन तक 6 पर्वदिराज पर्व का सारांश जाना, 6 पर्वदिराज पर्व को हमने उसे समझ कर लिया और आज तक परमात्मा की वाणी जो हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्रुत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में जो मुखार बिंद से हमने उसे श्रवण किया। और आज का जो 7वां सूर्य है, ये 7वां अंक बड़ा ही मार्मिक है। 7 ये अंक, ये अखंड अंक है, ये खंडित नहीं होता है। इस अंक की ओर बढ़ना ये बहुत मार्मिक है। 7 इस अंतगढ़ सूत्र के अंदर 90 महापुरुषों का वर्णन आया हुआ है, जो उसी भाव के अंदर मोक्ष परमात्मा के सिधार गए। और इस शास्त्र के अंदर 2 महात्मा पुरुषों का वर्णन चलता है, जो कहते हैं परमात्मा ने कि अंत वहां पर अरिष्टनेमि भगवान का और भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी का वर्णन चलता है। और इसके अंदर परमात्मा ने जिस 90 महापुरुषों का लिए और इस 7वां जो अंक है, ये 7 जीवन में हम साथ साथ रहना चाहिए। जो महाराज साहब ने पूर्व में प्रवचन में बताया था कि हम साथ है, साथ रहेंगे तो कोई बात की कमी नहीं पड़ने वाली। और आज का जो प्रवचन का विषय ही परमात्मा ने जो प्रवचन का विषय गुरुदेव ने फरमाया कि जिन शासन की सहारा, ये जो जिन शासन का सहारा, ये जिन शासन के अंदर परमात्मा ने देखिए कितना सुंदर शब्द दिया है, जिन शासन। ये जिन शासन मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। वहां परमात्मा ने ठानांक सूत्र के 4थे ठाने के अंदर 4 गतियों का वर्णन बताया गया है। और वह पहली गति है परमात्मा ने नरक गति। वहां नरक गति में कहा उन्हें जिन शासन का सहारा मिला है, वहां पर घोर पापों को सहन कर रहे हैं, वहां पर हमारे पाप दुष्कर्म को वो सहन कर रहे हैं, उन्हें वो जिन शासन का सहारा नहीं मिला है। दूसरी गति जो बताई परमात्मा ने वो तिर्यंच गति। इस तिर्यंच गति में इस लोक में आए, आर्य क्षेत्र में आए, पर वहां पर उन्हें क्या नहीं मिला, जिन शासन का सहारा नहीं मिला। क्योंकि वहां जिन शासन का सहारा मिला था परमात्मा के समोशरण के अंदर, यहां उन्हें सहारा नहीं मिला। आए रहे, अपने कर्मों की मार खा रहे और चले जा रहे हैं, तो वो तिर्यंच को भी जिन शासन का सहारा नहीं मिला। तीसरी गति जो बताई परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, वो बताइए तीसरी गति जो है मनुष्य गति। और मनुष्य गति जो अनमोल गति है, ये भव्य परमात्मा ने उत्तराधान सूत्र के अंदर दुर्लभ खलु मानुष्य भवे, दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने वहां पर ये जिन शासन का सहारा मिला हुआ है। ये ऐसा दुर्लभ मनुष्य जहां नरक में गए, तिर्यंच में गए, देवलोक में गए, हर जगह पर हम गए, वहां से हम भटकते भटकते इस दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्म को पा लिया। और इस दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर हमने पर्वदिराज पर्व में आ गए। यहाँ पर्वदिराज पर्व कितना सुंदर 7वां सूर्य उदित हो गया है। और वो 7वें सूर्य उदित के लिए वहां परमात्मा बताते हैं कि दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म ये जिन शासन के वजह से मिला है। ये जिन शासन की कृपा है हम पर, जिन शासन का आशीर्वाद है हम पर कि हम और आप ये जिन शासन में, कितना सुंदर मौका है जिन शासन में। आप घर में बैठ के जिन शासन की जिनवाणी सुन रहे हैं और हम यहाँ पर आपको इस महामारी को देखकर हम आपको फरमा रहे, आपकी जिज्ञासाओं के अनुसार फरमा रहे, आपकी ज्ञान की दृष्टि बढ़ाने के लिए हम आपको फरमा रहे हैं। वो जिन शासन का सहारा है। जो तीसरी गति जो मनुष्य गति, ये जिन शासन को प्राप्त हुई। और चौथी गति जो परमात्मा ने बताई, वो परमात्मा ने बताई देव गति।
देव देव दुर्लभ हैं, उन्हें नहीं मिला है। वो तरसते हैं कि कब मैं जाऊं संतों के सानिध्य में, कब मैं जाऊं ब्रह्मचर्य की सेवा में, कब मैं जाऊं परमात्मा के समोषण में। कि वहां बहुत दुर्लभ होते हैं देवताएं, कि वहां बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत विनंती करते हैं। जब वो कहीं जाकर तपस्वी की सेवा में आते हैं, जब वो जाकर नवदीक्षित की सेवा में आते हैं, जब वो जाकर आप पर महापुरुषों के ब्रह्मचारी की सेवा में आते हैं, ऐसे ही कोई देवी देवता तुरंत आ सकते हैं नहीं वहां पर ये पर्व जो है 7वां पर्व मनाने के लिए देवता भी जाते हैं। कहां पर जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप के अंदर। कि ये पर्व आए हैं 7 दिन का पर्व, जो हमारे कर्म रूपी मल जम गया है हमारे ऊपर, कपड़े के ऊपर जम गया, पानी और सर्प का सहारा लिया और छोड़ दिया। पर यह आत्मा के ऊपर जो कर्म लगा हुआ है हमारे जीवन के ऊपर, उससे निपटाने के लिए पर्व आया हुआ है। और एक पर्व का नंदीश्वर द्वीप में भी देवताएं जाते हैं, वहां पर भी पर्व की आराधना करते हैं, वहां पर भी वो परमात्मा की स्तुति करते हैं कि हमें इस लोक में तो ना मिला, पर हमें इस देवता से भी मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जन्म में जाए, एक जन्म मिले, सहारा मिले जिन शासन का, सहारा मिले हमें गुरुओं का, और हमारे कर्मों को क्या कर दे? तोड़ दे। ये चारों ही गतियों में से दुर्लभ, 3 गतियों को बहुत दुर्लभ बताया जिन शासन का सहारा, पर एक गति को दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, क्योंकि मिल गया, मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया, आर्य क्षेत्र में आ गए, उत्तम कुल के अंदर आ गए हम, तो वहां पर हमें क्या हो गए हैं? ये प्राप्त हो गया जिन शासन का। और ये जैसा जिन शासन का सहारा, आप हम दोनों ही भाग्यशाली है। इस जिन शासन में समर्पित होना चाहिए, जिन शासन में एडमिशन करना चाहिए। जैसे स्कूल में या कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? पहले क्या करना रहता है? एडमिशन लेनी होती है, और वहां एडमिशन फॉर्म भरकर देना होता है, सारी हमारी पूरी बायोडाटा हमें उन्हें देना पड़ता है, तब वहां पर जाकर हमें क्या करते हैं? एडमिशन करते हैं। और ऐसे ही कि जिन शासन हमें मिला है, इस जिन शासन में ये पर्वदिराज पर्व में अगर हमारा धर्म का बायोडाटा बनाकर भेजें कि ओहो मैंने कितना पाप किया हो, अब छोड़ दो, मैं मर्यादा के अंदर आ जाऊं, त्याग के अंदर आ जाऊं, तप के अंदर आ जाऊं, एक एक क्रियाओं के अंदर अगर आ जाऊं, तो हमारा इस जिन शासन में क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो पर्व आए गए और चले जाएंगे, क्योंकि अनादि से पर्व आता है। मेरे जन्म से पहले भी आए और आपके जन्म से पहले भी आए, पर्व तो आते ही हैं, ये अपने गतिमान से चलते ही रहते हैं। परमात्मा ने 2600 साल पहले ये बता दिया है। वहां परमात्मा कहते हैं वो जिन शासन का ये मिला है, अभी मिला है, पता नहीं। ये जैसी देख रहे आप लोग इस लोक के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैले हुई है, कैसे एक आदमी को आदमी मिलने से तरस रहा है। 3 इंच कैसे हमारे जो रास्ते पे हम देखते हैं, कई जगह पर रास्ते पर बैठते खाते, उन्हें क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं है, उनके मन में राग द्वेष नहीं है, गठान नहीं है। हमारे भीतर में ऐसी कषाय आ गई, इसलिए महामारी का जोर आ गया। पर हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने धुरंधर कितना अच्छा दिया कि आप घर बैठे सामूहिक परिवार के साथ में, क्योंकि हाँ जिन शासन में अगर आते हैं तो स्त्रियां अलग बैठती, नारियां अलग बैठती, पुरुष अलग बैठते, पर यहाँ तो आप एक दरी पर बैठ के गुरु की जिनवाणी सुन रहे। कितना सुंदर जिन शासन है ये। जिन शासन ये वृद्धि का है। यह हमारा किसका जिन शासन चल रहा है? श्रवण भगवान महावीर स्वामी के। इनके कल्प सूत्र में कई नाम बताए हैं कि भगवान के कितने नाम बताए? अनंत है। और वहां पर अनेक नाम बताए, उसमें से एक नाम मुझे याद आता है, वो है वर्धमान। अब वर्धमान यानी वृद्धि करने वाला। वो जैसे वहां के गर्भ में आए तो वहां पर उनके माता त्रिशला को, और वहां पर सिद्धार्थ राजा के, वहां पर सारी वृद्धि ही वृद्धि होती रही। और यहां पर भी वो जिन शासन में जैसे ही आए तो सारी क्या कर दी? वृद्धि ही वृद्धि कर दी। वो वृद्धि के लिए आए। ये जिन शासन ये वृद्धि का है, यहां कटौती नहीं होती, बढ़ोतरी एक न एक बढ़ते रहते। एक एक ज्ञान से रहो, दर्शन से रहो, चारित्र से रहो, तप से रहो, पर यहां पर क्या करना चाहिए? वृद्धि करना चाहिए। संसार में तो घटोती करना चाहिए, और वहां पर शासन में, धर्म में ये वृद्धि करना चाहिए। ऐसा हमें जिन शासन मिला। वहां उत्तराधान सूत्र के अंदर परमात्मा ने, मुझे एक बात याद आई है कि वहां उत्तराधान सूत्र के अंदर जहां केशी गौतम और भगवान के लाडले शिष्य 14 पूर्व के ज्ञाता गौतम स्वामी का वर्णन आता है। वहां पर कितनी देखिए, यहां पर तो एक मां ने जन्म दिए हुए 2 बेटे नहीं मिलते। वहां पर एक मां के जन्म दिए हुए 2 बेटे नहीं मिलते। एक पिता ने लालन पालन किए हुए 4 बेटे 4 दिशाओं के मुंह करते हैं, पर वहां पर 2 परंपरा वाले एक जगह तिंदुक उद्यान के अंदर मिले। कितना सुंदर वो वर्णनीय होगा। तिंदुक उद्यान के अंदर जहाँ ऋषि गौतम जो भगवान पार्श्वनाथ भगवान के परंपरा वाले, और वहां पर 14 पूर्व के ज्ञाता भगवान महावीर स्वामी के लाडले शिष्य 14 पूर्व के ज्ञाता गौतम स्वामी एक जगह दोनों मिले।
कैसी उनकी वहां उन्हें उपमा दी सूर्य और चंद्र के समान। कैसी उपमा दी उन्हें? एक सूर्य है तो एक चंद्र है, दोनों एक धरती पर आ गए। कैसे उन्हें होगा? वहां तिंदुक उद्यान में देखा, भगवान के जो लाडले शिष्य गौतम स्वामी ये दीक्षा पर्या में बड़े थे, इसलिए उन्होंने अपने संतों को वह केशी गौतम को लाने के लिए भेजा। वहां गए, आव आदर दिया, अपना तिंदुक वहां पर जो घास का आसन था वो उन्हें बिठाया और वहां बिठाकर वहां पर सुख साता की क्या करी? पूछा करी। हम करते हैं, हम तो भाई भाई से रहते के मर जाऊला पर था को मुंडो नहीं देखुला। अरे क्या वो वहां पर वो कैसी साधना थी उनकी, वो कैसा जिन शासन है कि वहां पर हमारे जीवन में परमात्मा ने कहा वो जिन शासन है कि वहां गौतम स्वामी जी ने उनकी सुखसाता की पूछा की, उन्हें बिठाया। और ऐसे मौका तो कौन छोड़े? यहाँ तो वहां पर तो मजा ही देखने के लिए आता है। इस आरे में देख लो, अगर हम कहीं मिल जाए संत तो लोग क्या देखने के अबे कहीं होइला, अबे कहीं मजा आएला। वहां पर भी ऐसे कई लोग थे। वहां जब वो तिंदुक उद्यान में विराजे तो देवताएं भी आए, मनुष्य भी आए, साधु साध्वी भी आए, सब इर्द गिर्द बैठ गए सारी कि अब क्या होगा, अब कौन सी चर्चाओं के लिए करेंगे, क्या क्या होगा। वहां पर तो ज्ञानी थे, वो कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले तो दो लाता दो बात। मूर्ख से मूर्ख मिलने वाले, वहां कहावत में आता है ना, मूर्ख से मूर्ख मिले तो वो लाता बुक्के ही मारने वाले, पर ज्ञानी से ज्ञानी मिला तो क्या करेगा? वो ज्ञान की बात ही करेगा, वो दूसरी कोई बात करने वाला नहीं। वहां आप जैसे भी संसारी से संसारी मिले तो क्या होता है? क्या होता है बोलो जी? संसारी से संसारी मिले तो संसार की बात ही करो लाते। पर वहां पर अगर धर्म से मिल जाओ, गुरुओं से मिल जाओ, संतों से मिल जाओ तो वहां धर्म की बात करना, दूसरी कोई बात करना नहीं। ऐसा हमें जिन शासन अनुभव मिला। वहां पर वो गौतम स्वामी केशी गौतम वहां विराज गए, दोनों में आपस में चर्चाएं चल रही, दोनों में वार्तालाप चल रहे, सुख साता की पुच्छाएं कर रहे हैं और एक एक प्रश्न वहां पर केशी गौतम स्वामी को 12 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 12 प्रश्न। देखिए हमारे जैसे नहीं, मारा बेटा को ब्याह कर धोइला, मारे बेटी रो काम कर हुईला, मारो घर के, ऐसे प्रश्न नहीं किए जो तिराने वाले इस लोक में भी और परलोक को भी तिरा जाए, ऐसे 12 प्रश्न किए। हम आपको समय अनुसार बताएंगे क्योंकि समय की कमी है, इसलिए वहां परमात्मा ने वहां उत्तराधान सूत्र के अंदर 12 प्रश्न किए और वो 12 ही प्रश्नों का क्या करा दिया? पर गौतम स्वामी जी ने समाधान करा दिया। एक एक प्रश्न को समाधान करते हुए आए कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और वहां पर उन्होंने देखा वो गौतम पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा वाले भगवे कपड़े पहने हुए हैं, सोने की जो आभूषण पहने हुए हैं, और वहां पर उन्होंने अनमोल चीजें उनके पास है। पर वहां भगवान महावीर स्वामी की परंपरा वाले श्वेत वस्त्र जो हम भी पहने हुए हैं, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए सादगी में है। और हमारे तो 5 महाव्रत है। कितने महाव्रत हैं? भगवान महावीर स्वामी के 5 महाव्रत है और वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा वाले को 4 ही महाव्रत थे। कितने महाव्रत थे? 4 ही महाव्रत थे। एक महाव्रत जो परिग्रह उनके पास ही था, क्योंकि वो अलग अलग करके कपड़े पहनते, महंगे कपड़े पहनते, आभूषण पहनते, वहां पर वो उनके पास नहीं था। और जब उन्होंने देखा ये ऐसा क्यों है, तब वहां पर गौतम स्वामी जी ने उनका समाधान करते हुए कहा कि जब तक दूसरे तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर तक के उनके जो लोक थे, जो व्यवहार श्रावक श्राविकता है, वो सरल वृत्ति के थे। क्या थे उनके? सरल, रुजु प्रज्ञ थे, वो टेढ़े मेढ़े नहीं थे। वहां पर एक बार वहां मारवाड़ में कहावत कहते हैं, जहां माथा टेक दिया वहां माथा लड़ाना नहीं। वहां मर्दर केसरी जी महाराज साहब, रूप जी महाराज कहते एक बार माथो टेक दिए तो माथो लड़ानो नहीं। तो वहां पर वो ऐसा माथा टेक दे तो वहां पर वो सरल वृत्ति दे, जैसे गुरु ने आदेश दिया तुरंत क्या कर लेते? उसे एक्सेप्ट कर लेते। इसलिए उनके पास 4 ही महाव्रत थे, 5वां परिग्रह उनके पास नहीं था। पर इस जिन शासन के अंदर इस श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 2600 साल पहले बता दिया कि अब इसके बाद में कैसे आने वाले हैं श्रावक? टेढ़े वृत्ति के। वहां पर वक्री आएंगे क्योंकि उन्हें तर्क लगाएंगे, महाराज साहब ने ऐसा बोला जरूर है पर इसके आगे क्या होगा, क्योंकि कहते ना अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा, यानी वहां पर परमात्मा ने कहा है वो समझेगा नहीं। यह मराठी की कहावत है, फिर भी हम कहते हैं कि वो ज्यादा होशियार रहता है, वो क्या करता है? दूसरों को सिखाता है। ऐसी गति है वहां पर, वो अति शाना बहुत होशियार रहेगा तो वहां पर चलने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा ने 5 महाव्रत ली। देखिए परमात्मा ने जैसे जिन शासन में समर्पण किया वैसे ही वृद्धि कर दी, यानी 4 महाव्रत से 5 महाव्रत लिखा, यानी वृद्धि कर दी, ज्ञान में वृद्धि कर दी, दर्शन में वृद्धि कर दी, चारित्र में
वृद्धि कर दी, ऐसी वृद्धि। और जब इसकी महत्वता गौतम स्वामी ने केशी गौतम को समझाया कि ओहो ये सही बात है, अभी हम लोग देख रहे हैं कितने तर्क लगाते हो, एक शब्द बोला उसके 1000 शब्द आप निकालते हो, हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे भी ज्यादा होशियार हैं आप लोग, तो वहां पर वो तर्क लगाते। और वहां केशी गौतम ने सारा समझ लिया, उनके शिष्यों को समझाया और समझाकर उस केशी गौतम ने जो भगवान पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा चलाने वाले थे, वो श्रवण भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में क्या हो गए, विलीन हो गए। वहां पर आ गए, 4 महाव्रतों को त्याग दिया और 5 महाव्रतों को क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया। ऐसी वो जिन शासन था, आज हम में है क्या? अगर सामने वाला झुक जाता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मन में आप नहीं करना था, नहीं देख लिया। ऐसी वृद्धि हमारे भीतर में नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, वो अगर आपके पास आ रहा है तो उसे गले लगा लो। यही पर्व का है 7वां दिन। अगर आप 7 दिन का अर्थ जानना चाहते हो तो यही पर्व को समझ जाओ। यही जिन शासन है कि दूसरा अगर आ रहा है तो उसे क्या कर लो, हाथ बढ़ाओ। ऐसा नहीं, वो खेकड़े के जैसी वृद्धि नहीं चाहिए, एक पकड़ता है तो दूसरा उसे क्या करता है, बोलो कई करें, टांग खींचे। ऐसा नहीं करना है हमें तो उसे सहारा देना है। कोई हरकत नहीं, तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। पर हमारी ऐसी वृत्ति है क्या, हम संसार में नहीं करते, धर्म में नहीं करते। वो कहीं घोनत मारा सकन जावन लगे, घुन्ना लेवन लगे हमारे साथ, इरी टांग कई करो, खींचो। यानी वहां पर ऐसी वृत्ति नहीं। ऐसे जिन शासन में आकर क्या करोगे, ऐसे जिन शासन में मिलकर क्या करोगे? ये मनुष्य जन्म मिला जरूर है पर व्यर्थ के अंदर जा रहा है। ये आपको जिन शासन का सहारा मिलने वाला नहीं है। ऐसे वो केशी गौतम ने भगवान गौतम स्वामी के भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन में समर्पित हो गए। 4 महाव्रतों को छोड़ा, 5 महाव्रतों अंगीकार कर लिया और अपनी भगवान की क्या करे, परंपरा छोड़कर उस श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय बोलने लगे। ऐसे सरल, ऐसे रुजु प्रज्ञा अगर रहेंगे तो आप हम ये जिन शासन का सहारा मिलेगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिन शासन रो सहारो हो, जिन शासन रो सहारो, सहारो में पायो जी, दुख में पांचम आरो, धर्म में पायो जी, धर्म में पायो जी। कितना सुंदर बताया। ये दुख में जो 5वां आ रहा है, जो 6 आरों का वर्णन ये बताएंगे परमात्मा, ये बताएंगे गुरुदेव मेरे कि वहां संवत्सरी पर्व के अंदर आपको बताएंगे कि क्यों संवत्सरी पर्व मनाते हैं, कैसा इसका विश्लेषण है। ये आपको समय अनुसार अगले प्रवचनों के अंदर आपको आएगा जरूर। पर यहां पर 5वें आरे में ये जिन शासन का सहारा ना मिलता तो हम और आप दोनों ही भटक जाते। देख रहे कई लोग भटक रहे, इन्हें पर्व आए और चले गए, इन्हें कोई मालूम नहीं। ये तो खाने पीने के अंदर मजा करे। ये दुख में मिला हुआ 5वें आरे के अंदर ये पर्व है, ये जिन शासन है। अगर जिन शासन ना होता तो हम और आप कहां मनाते पर्व, कहां गुणानुवाद करते, कहां शास्त्र श्रवण करते, कहां हम जिनवाणी श्रवण करते, कहां हमारी आत्मा को तिराने का प्रयत्न करते, जब तक हमें जिन शासन का सहारा, ये जिन शासन का सहारा चाहिए। जिन शासन के सहारे के बगैर आप रो या हम रो, हम दोनों भी अधूरे। चाहे आगार धर्म वाले भी अधूरे हैं तो अधूरे हैं, और अनगार धर्म वाले भी अधूरे। चाहे आचार्य से साधु तक रहो, चाहे श्रावक से 12 व्रत धारी श्रावक से एक श्रावक तक रहो, ये दोनों ही जिन शासन के अधूरे हैं। जिन शासन में आना है, जिन शासन के गुणों को अपनाना है, जिन शासन में प्रवेश करना है, तो हमारे जीवन में वो गुण चाहिए, वो श्रावक चाहिए। अगर हम सिर्फ कहने से कि मैं जिन शासन का हूं, मैं जैन धर्म का अंगीकार कर लिया, मैं महाव्रतों को त्याग पालता हूं, मैं व्रतों को ले लिया है, मैंने त्याग प्रत्याख्यान कर लिया, ऐसा ही करने से जिन शासन में समर्पित नहीं होते। अगर हमें जिन शासन में आना है तो कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ सूत्र हैं जो हमारे भीतर में उतरना चाहिए। अगर वो उतरोगे तो ये आप जिन शासन में सोरे। किसी को दिखाने के लिए नहीं, धर्म हम क्या करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। वहां पर कहते हैं ना, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे मोटा घाव, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। पाप कितना भी दबा दबा के रखो, वो छिपने वाला नहीं, एक न एक दिन खुल जाएगा। और धर्म भी ऐसा ही, किसी को दिखाने के लिए मत करो, स्वयं के लिए करो। ये मेरी आत्मा के लिए है, मुझे किसी को दिखाना नहीं। एक उपवास किया, 2 आयम बिल किए, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं। हाँ,
प्रेरणा जरूर करना है कि आप करो, अनुमोदना जरूर करना है, आप बढ़ो, हम आपके साथ में हैं, तो वो हमारी जिन शासन की अनुमोदना होगी, अन्यथा हमारी जिन शासन की अनुमोदना नहीं होगी। और ऐसे जिन शासन में अगर आपको समर्पित होना है तो कुछ सूत्र चाहिए, कुछ बातें हमारे जीवन में चाहिए, और वो बातें आने के लिए परमात्मा ने पहला सूत्र दिया परमात्मा ने कि हमारे जीवन में आत्मविश्वास चाहिए, यानी अंग्रेजी में कहते हैं फेथ, यानी आत्मा के ऊपर फेथ चाहिए। फेथ यानी विश्वास। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक नहीं। आप बताओ, इतने मास्कमन करते हैं, इतना आइमिल तप करते हैं, इतनी उग्र तपस्याएं करते हैं, ये किसके बराबर करते हैं? आत्मविश्वास पर। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं। ये हमारा कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये मनुष्य जन्म मिल गया, हम कैसे, हम तो किसी के ऊपर राह चलते हुए पर, व्यापारियों पर, भाई पर, बहन पर, माँ पर, पिता पर, सब पर विश्वास करते, पर किसके ऊपर विश्वास नहीं करते? भगवान पर, गुरु के ऊपर, कर्म के ऊपर। हम थोड़ा सा इतना धर्म ध्यान करते और थोड़े से कर्म उदय में आ गए तो क्या कहते? कई दियो भगवान धर्म। अरे ये तुम विश्वास करो, ये पूर्व के तुम्हारे कर्म हैं, इसलिए तुम्हें क्या आ रहे? उदय में आ रहे। अच्छा है, धर्म करोगे तो जल्दी उदय में आएंगे और जल्दी मुक्ति पाओगे। पर हम करते हैं क्या? फिर धर्म को छोड़ देते। थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ी सी वेदना आ जाए तो सबसे पहले किसे छोड़ते हो? धर्म को, क्योंकि विश्वास ही नहीं हमारा कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है वहां पर। अगर घर में दुख आ जाए, कोई व्यक्ति है जन्मा है, ये तो निश्चित ही मरने वाला, एक न एक दिन उसे जाना ही जाना है, उसका जितना आयुष्य उतना ही वो करने वाला है। पर वहां पर वो चला जाता है तो हम क्या करते? किसे छोड़ते? खाने को छोड़ते क्या? नहीं छोड़ते। सोने को छोड़ते क्या? नहीं छोड़ते। टीवी देखने को छोड़ते हैं क्या? नहीं देखते। मोबाइल पर बात करना छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। पर किसको छोड़ते? धर्म को। कई आयो बाप जी, सोग आ गया। अरे काहे का सोग आ गया तुझे? पहले तेरी आत्मा को जान, आत्मा का विश्वास कर। वो आत्मा भी चलेगी, जैसे भी तुझे एक न एक दिन जाना होगा। वो आत्मविश्वास चाहिए, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपके भीतर में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो चलने वाला नहीं। हम व्यापार करते, आपके पिताजी करोड़ों रुपए आपको देते तो किसके ऊपर देते हैं? विश्वास के ऊपर कि कमा कर लाएगा। ऐसे ही मनुष्य, भगवान ने तुम्हें क्यों भेजा मनुष्य जन्म के अंदर? जैन धर्म के अंदर क्यों भेजा? आर्य क्षेत्र के अंदर क्यों भेजा? उत्तम कुल के अंदर क्यों भेजा? कि तूने क्या था? विश्वास था कि जाएगा, धर्म ध्यान करेगा, अपने कर्मों को तोड़ेगा और कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। पर वहां हमने क्या कि यहां आए, इस चकाचौंध दुनिया के अंदर रहेंगे, बस देखा ही नहीं, बस यो मारो, यो मारो, ये मारा, इसके अंदर चला गया। पर आत्मविश्वास हमने इससे क्या कर दिया? छोड़ दिया। और वहां पहले परमात्मा ने कहा कि ये पर्व अगर मनाना है, ये पर्व को अगर सार्थक करना है, अगर हम नहीं कर सकते ज्यादा धर्म ध्यान, थोड़ा सामयिक करो, एक सामयिक करो, एक सवर करो, एक नवकार की माला जप करो, एक नवकार से तप करो, तो भी वहां पर 100 वर्ष का नरक का आयुष्य घट जाता है। तो वहां पर एक करो, पर कैसा करो? विश्वास से करो, कॉन्फिडेंस करो, गुरुओं पर विश्वास रखो। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया, कपड़ा जो बदले वैसे गुरु बदल देते, कपड़े बदले वैसे ही गुरु माँ बाप को छोड़ देते। अरे कहाँ, क्यों? उन्होंने आपको कितना परिचय दिया, गुरु ने आपको कितना शिक्षा, आपके कुल के ऊपर कितने उपकार हैं उनके, कि वहां पर उस समय अगर उनके आपके बाप दादा को सहारा न देते गुरु, तो आज से चले जाते। आज तो ऐसा है, मारा बाबा करता, मैं क्या करूं, मैं तो दूसरा करने चले गया। ऐसे गुरु को विश्वास कहां से आएगा? ऐसे कहां तीरोगे? ऐसे जिन शासन में आपको एडमिशन मिलने वाला नहीं। अगर आपको जिन शासन में एडमिशन करना है तो पहला सूत्र दिया परमात्मा ने, आत्मविश्वास चाहिए। और वह आत्मविश्वास के लिए पहला सूत्र दिया, आत्मविश्वास। दूसरा दिया सूत्र परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, वो आत्मसमर्पण चाहिए। समर्पण ये बहुत छोटा शब्द है, बोलने के लिए 2 मिनट लगता है, पर समर्पण, देखिए एक मटका रहता है और मटके के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, और मटके के अंदर पानी भरा हुआ, ऊपर उसे ढक दिया हुआ रहता है, और ढक देने के बाद उसके ऊपर क्या रखते हैं? गिलास या कड़ोची, जो भी रखते हो आप उसे रखते हो। अब वो क्या करता है? मटके के पास आते हैं, मटके में वो गिलास डालते हैं, पानी पीते हैं और चले जाते हैं। वो कई दिनों से दिखता है, वो ऊपर की जो ढक दिया हुआ ढक्कन जो है, वो कहता है, हे मटका, मैं तुझे ऊपर इतने दिनों से बैठा हूं, सबको तू पानी पिलाता है और मुझे क्या नहीं करता है? पानी पिलाता ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं पिलाता? भाई मटके ने कितना सुंदर और सटीक आंसर दिया, हे ढक्कन, तू मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? सर के ऊपर। और मेरा अगर पानी पीना है तो गिलास को, घड़ोची को, बकेट को क्या करना पड़ता है?
डुबाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और वो झुकने के लिए वहां परमात्मा ने कहा है उसे झुकना पड़ता है। और वो झुकने के बाद में उससे क्या करते हैं, पानी पिलाता है। यानी वहां वो समर्पण चाहिए। जब तक आपका गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण नहीं आएगा, तब तक आपको मिलने वाला नहीं। ये दूसरा सूत्र दिया है, क्योंकि दूसरा सूत्र भी अनमोल सूत्र है। वो दूसरा सूत्र है आत्मसमर्पण चाहिए। पहला सूत्र कौन सा, आत्मविश्वास चाहिए। दूसरा सूत्र दिया आत्मसमर्पण चाहिए। और तीसरा सूत्र दिया परमात्मा ने आत्मज्ञान चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक हमें समर्पण भी नहीं आएगा, तब तक हमें विश्वास भी नहीं आएगा। वहां दशविकालिक सूत्र के अंदर परमात्मा ने बताया पढ़मम नानम तवो दया। पहले पढ़ो, ज्ञान आएगा तो दया करोगे, ज्ञान आएगा तो ही समर्पण करोगे, ज्ञान आएगा तो ही भक्ति करोगे, ज्ञान आएगा तो ही तप करोगे। यानी वो ज्ञान आना चाहिए। वहां देखिए परमात्मा को गर्भ से 3 ज्ञान थे और दीक्षा लेते से 4था ज्ञान भी हो गया। पर वहां पर वो केवल ज्ञान पाने के लिए कितना सा नमना, 12.5 साल तपस्याएं करनी पड़ी। जब उन्हें वो आत्मज्ञान आ गया तो 2600 साल पहले भी बताई हुई ये शास्त्र, सारे आगम, ये सारे शास्त्र, ये किसके द्वारा, उनके महापुरुषों के द्वारा है। वो परमात्मा ने बताया। वो ऐसा जिन शासन में देकर चले गए कि वहां कोई कमी ही नहीं रही, वहां कोई कमी ही नहीं रही। ऐसा ज्ञान उन्हें आ गया। परमात्मा कहते हैं चारों ज्ञान छतमस्त अवस्था में मिल सकते हैं, पर 5वां तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। वो ऑटोमेटिक आत्मज्ञान, स्व का भी जान लिया और पर का भी जान लिया। उन्होंने स्व का तो जाना ही जाना था, पर का जानने के लिए, तीराने के लिए तिन्नानम तार्यानम, स्वयं भी तीरे, दूसरों को तारने के लिए आगम फरमा दिए, ये जिनवानी फरमा दी, ये मार्ग दिखा दिया अनगार धर्म दिखाने के लिए। अगर परमात्मा ना दिखाते तो हम क्या अनगार बनते और आप क्या आगार धर्म में रहते। ये गुरु ज्ञान की ज्योति जलाई, मोक्ष की राह दिखाई, मोक्ष की राह दिखाई। प्रभुवर ने मेरे मन में ज्ञान की ज्योत जलाई, मोक्ष की राह दिखाई, मोहे मोक्ष की राह दिखाई। कैसे वहां पर परमात्मा ने बताया वो ज्ञान की राह, जब तक उन्हें ज्ञान ना मिलता तो हम और आप दोनों बढ़ जाते। ऐसे जिन शासन हमें मिला है, मैं भी आज मैं कहना चाहता हूं मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि ऐसे जिन शासन में मैं भी समर्पित हो गया। वहां पर कल ही मेरे गुरुदेव ने, मेरे चाहने वाले संत साध्वियों ने, श्रावक श्राविका ने, सब ने मुझे दीक्षा दिन की क्या दी, बधाइयां दी। क्योंकि वो दीक्षा, वो परमा, वो संयम मुझे मिला जब मैं जिन शासन के अंदर समर्पित हुआ। ये जिन शासन मुझे मिला है, ऐसा संयम मुझे मिला, ऐसा अनमोल रत्न मिला वहां है कि इससे कोई मोल ही नहीं। इसके आगे सारा तुच्छ ही तुच्छ है। पर इससे समर्पित होने के लिए, इससे पाने के लिए मैंने क्या परिश्रम किए वो मुझे वो लेने की जरूरत नहीं, वो गुरुदेव ने बता दिया। पर ऐसे इनके उपकार है, ये शासन मिलने के लिए वो मेरे सबसे पहले उपकार है मेरे माता पिता के, जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया। अगर वो जन्म नहीं देते, संस्कार नहीं देते, अगर इस रास्ते का रास्ता नहीं दिखाते तो मैं शासन में समर्पित नहीं होता। ऐसे वो धन्य है मेरे माता पिता। आज जहां पर भी है वो अगर सुन रहे होंगे तो मैं उनको हाथ जोड़कर उनको वंदन करता हूं कि आपने अगर जन्म ना दिया होता तो मैं आता नहीं। वहां परमात्मा श्रवण कुमार महावीर स्वामी ने भी, वहां पर उन्होंने भी जब माता को देखा तो गर्भ में स्थिर हो गए कि मेरी माता को वेदना होती है। पर वहां पर दूसरे क्षण माता व्याकुल हो गई और उन्होंने वहां चिंतन करा कि नहीं, मेरे दुख में उनको आनंद है। माता को ऐसी वेदनाएं मैंने माता को दी हो तो मैं उन्हें हाथ जोड़कर क्षमत कामना करता हूं कि हे माता, मैंने इस भाव में तो जन्म ले लिया, अब ऐसा आशीर्वाद करूं, ऐसी करनी करूं कि दोबारा मैं इस जन्म में जन्म लेना नहीं, मैं आगे के आगे जिन शासन में समर्पित होकर वृद्धि कर लो। तो पहले उपकार मेरे माता पिता के, दूसरे उपकार है मेरे गुरु गुरनिसा के। मेरे गुरुदेव
अरे भाई माता ने तो जन्म दिया, संस्कार दिया, धर्म की राह बता दी, पर गुरु अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ते, गुरु अगर मुझे वहां पर उठाते नहीं, गुरु की दृष्टि अगर मुझ पर नहीं गिरती, गुरु अगर हमें कारीगर समान अगर घड़ाता नहीं, तो हम इस पाठ पर आते ही नहीं। वो गुरु के अनंत उपकार है। वहां कहते मैं मेरी चमड़ी के अगर चप्पल भी पहना दूं गुरुदेव के पैरों में तो भी वहां कम है। ऐसे अनंत उपकार है। कल गुरुदेव ने वहां पर मुझे दीक्षा दिन के लिए ये तपस्या भेंट देना, ये इतनी तपस्या करना, अरे भाई ये क्या गुणानुवाद है? ये मेरा कोई गुणानुवाद नहीं, ये गुणानुवाद है मेरे गुरु गुरनीसा का, ये गुणानुवाद है मेरे माता पिता का, ये गुणानुवाद है मेरे जिन शासन का। अगर जिन शासन में नहीं आता तो कौन मुझे आप लोग देखते? आप लोग मेरी जिनवाणी सुनते? नहीं सुनते। ये जिन शासन का सहारा है, ये गुरु गुरनीसा का सहारा है। मेरे उपकार नहीं, मेरे अनंत अनंत उपकार है। चाहे इस भाव नहीं, पर भाव में, हर भाव में अंदर ऐसे गुरु मुझे मिलना चाहिए। ऐसे अनगढ़ पत्थर को मुझे सहार गया। मुझे बहुत क्रोध आता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं कहीं करता हूं, पर गुरुदेव मुझे हर समय संभालते ज्ञान से। क्या कुछ नहीं करता। एक माँ को पूछो जो बच्चा जन्म देती है और उसे घड़ाने के लिए पसीना निकालती है, ऐसे ही गुरु ने हम पर अनंत उपकार किए। गुरु को क्या कहे? वहां कहते ना, 7 समंदर शाही बनाऊं, धरती का बनाऊं कागज, फिर भी गुरु के क्या नहीं लिख पाऊं? गुणगान। ऐसे अनंत उपकार है। ये तपस्या ये तो बहुत तुच्छ है गुरुदेव, आपके चरणों में तो हमने जीवन ही समर्पित कर दिया है। अब आप जैसे तारो मारो आपकी है। गुरुदेव आपने इतनी कृपा कराई, ये 9 साल संयम के बीत गए, अब 10वें साल के अंदर पदार्पण हो रहा है। आपके ऐसे अनंत उपकार हैं कि मैं आपको कहीं बोल नहीं सकता। चाहे कितना भी कर लूं, कितने भी बखान कर लूं, पर गुरु के बारे में मैं बोल नहीं सकता। इतने अनंत उपकार है। और मेरे गुरुदेव जैसे तो नहीं, इतने सरल, शांत, सौम्य। हम चाहे छोटे होकर भी बोल दे तो तुरंत जवाब नहीं, सोच समझकर एक पिता के समान, एक मित्र के समान और एक स्नेह के समान हमें सवार किया। जब हम यहाँ आज पाटे पर आकर बैठ गए, जब इतना संयम का पर्याय आगे बढ़ते जा रहा है, ये गुरु के सहारे कहा होगा, ये जिन शासन के सहारा कहा होगा, ये गुरु के उपकार है। और तीसरे मेरे उपकार है कि मेरे सहयोगी संत है जो अभी अभी नवदीक्षित हुए, उनके भी है कि वो आए मुझसे छोटे, कल उन्होंने गीत गाया मेरे लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपका ऐसा ही हमारे जीवन में, संयमी जीवन में सहयोग मिलता रहे। मधुर मुनि जी, अबीर मुनि जी, उनके लिए भी मैं कहता हूं। तीसरी बात बताई कि जो समस्त श्रावक श्राविका है जिन्होंने मेरे लिए एकाशना तप किया, वो धन्य है उनकी आत्मा को। उनके तो अनंत कर्मों की निर्जरा हो, पर साथ में मेरे निमित्त से किया है। एक समर्पित गुरु के समर्पित करने के लिए कई जगह से समाचार आ रहे, हमारे धीरज भैया के पास भी समाचार आ रहे, हमारे पवन भैया के पास भी समाचार आ रहे कि वहां पर इतने एकाशने हुए हैं। बार्शी श्री संघ के भी वहां पर इतने एकाशने हुए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने मुझे बधाइयां दी, जिन्होंने कृपा कराई, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, बार्शी श्री संघ, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, इनके भी यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, इनके भी बहुत मुझे बधाइयाँ आने लगी। और उन सबको ये बधाई, ये अनुमोदना, ये मेरी नहीं, ये मेरे गुरुओं की है। अगर वो मुझे इस अनगढ़ पत्थर से ना उठाते, भाटे से पाटे पर ना लाते, तो मैं बोलने के लायक नहीं रहता। ये शासन का सहारा है, ये जिन शासन का सहारा है। अगर ये जिन शासन में करना है तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। और वहां पर दोहराते दोहराते ये 3 सूत्र दिए, अगर आप रहो या हम रहो, तीनों ही बातें हमारे जीवन में आना चाहिए। तो पहला सूत्र दिया क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। दूसरा सूत्र दिया आत्मसमर्पण। और तीसरा सूत्र दिया कौन सा दिया? आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान आ जाओगे तो निश्चित ही हम आ जाएंगे। मैं मेरे गुरु गुन्नी जी और समस्त श्रमण संघ को भी मैं बहुत बहुत पूछता हूँ जिन्होंने मेरी अनुमोदना की, चाहे कोटा संघ परिवार रहो, चाहे कोई भी श्रमण संघ से रहो, ये सभी श्रावक श्राविकाओं को, संत सतियों को मैं बड़े को वंदन करता हूँ, छोटे से समुच्चय क्षमाता हूँ। बोलने में कुछ आगे पीछे आ गया हो तो तस्मिच्छामि तुकडम। अब गुरुदेव फरमाएंगे। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। बोलिए जिन शासन देव की। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बोलिए जिन शासन देव की। हाँ, बहुत ही सुंदर तरह से
तपस्वी रत्न आतापनाधारी, ऐनबिल वर्षितप आराधक, सतत उत्साही और ज्ञान ध्यान सेवा कार्य में अग्रसर रहने वाले अक्षर मुनि जी ने आज के विषय पर पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आज का 7वां सूर्य उदय और आज के इस विषय पर जिन शासन रो सहारो, या अनमोल ऐसी धरा, या अनमोल ऐसा जिन शासन, या अनमोल ऐसा शासन हमें प्राप्त हुआ है और उस शासन का आनंद ले रहे हैं। जिस शासन में आकर अनंत कर्मों की निर्जरा की जाती है, पर्व मनाए जाते हैं, धर्म साधना मनाई जाती है और उन सारे गुणों को जीवन में उतारकर आत्मभाव के अंदर जोड़ा जाता है। बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर कम समय के अंदर हमारे अक्षर मुनि जी ने आज के विषय को सामने रखकर जिन शासन की महती प्रभावना की है, हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। साथ में जो हमारे बारसी श्री संघ के अंदर जो चातुर्मास चल रहा है, यहाँ पर भी कल कई भाइयों ने, कई बहनों ने एकासना तप की आराधना की और बाहर गांव से भी, महाराष्ट्र से भी और दक्षिण भारत से भी कई जगह से श्रावक श्राविकाओं के समाचार आए कि एकासने है। उन सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने एकासना किया, जिन्होंने 65 का जाप किया और जिन्होंने दान दिया, उन सभी को हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। साथ में जो हमारे पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना दिन आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कल का हमारा शिखर आ गया, मंदिर तैयार हो गया है, अब शिखर चढ़ाना है और वह शिखर कहलाया जाता है संवत्सरी महापर्व। और कल का विषय रहेगा आत्मशुद्धि का द्वार संवत्सरी महापर्व। और ये संवत्सरी महापर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाई जाती है, किस तरह से मनाना चाहिए, यह आपको घर बैठे सुनने के लिए मिलेगा। आप लोग जो बड़े श्रद्धा से, भावना से और भक्ति से सुन रहे हो, हम आपकी जितनी भी अनुमोदना करें उतनी कम है। और हमारे अक्षर मुनि जी के दीक्षा दिवस पर भी बहुत से श्रावक श्राविकाओं ने मैसेज के द्वारा और समाचार दे देकर बधाइयाँ दी है, उन्हें भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। और संवत्सरी महापर्व पर उपवास के अंदर सभी को जुड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। 7 दिन तक हम कुछ नहीं कर पाए होंगे, पर यह 8वां दिन संवत्सरी का है। घर में भी आप दया कर सकते हो, घर में भी आप पोषण लेकर सो सकते हो, संवर लेकर सो सकते हो, पर उपवास तो करना ही करना है। संवत्सरी के दिन खाना नहीं चाहिए, खाना और पीने का कार्य नहीं होना चाहिए। अस्तम पानम खाइमम साइमम, चारों आहार का त्याग होना चाहिए। यह हमारा जैनियों का सबसे बड़ा त्योहार और सबसे बड़ा पर्व है संवत्सरी महापर्व। तो जरूर उसके अंदर जुड़ना है और जब साधना के अंदर जुड़ना है और संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर लगना है, ये सारी तैयारी आज से ही आपको कर लेना है, इस बात का बरोबर से ध्यान रखें। और आज का जाप रहेगा पार्श्वनाथ भगवान का जाप। आज ओम ह्रीम श्रीम पार्श्वनाथाय नमः का जाप करे और माला फेरे अपने अपनी या उवसग्रम का जाप करे, जैसे भी साता रहे वैसे। और आज व्यासना तप की जुड़े हुए हैं, तो आज व्यासना है और कल उपवास रहेगा। तो सभी जने इस पर्वादिराज पर्युषण का ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना का शिखर के ओर बढ़े और बढ़ाए, अनुमोदना दे। और एक विशेष बात, संवत्सरी महापर्व के ऊपर किसी का भी व्यापार शुरू ना रहे, एक दिन के लिए तो भी दुकान को मंगल कीजिए, ऑफिस को मंगल कीजिए और परिवार के साथ में बैठकर संवत्सरी महापर्व मनाइए। ये मत सोचिए स्थानक में जाना नहीं है, महाराज साहब के पास बैठना नहीं है, नहीं तो 6-7 घंटे वहां पर आराम से निकल जाते हैं और शाम में प्रतिक्रमण के 2 घंटे निकल जाते हैं। नहीं, परिवार के साथ में मनाने का ये संवत्सरी मौका आया है। जैसे हमारे अक्षर मुनि जी ने बताया, ठानक में आते तो भाई लोग ऊपर प्रतिक्रमण करे, बहनें नीचे प्रतिक्रमण करे, पर ये मौका आपको आया हुआ है परिवार का राउंड बनाकर, मांडला बनाकर
समूह बनाकर एक साथ में प्रतिक्रमण करो, शास्त्र सुनो, जाप करो और संवत्सरी महापर्व मनाओ। पर दुकान मंगल रखना है, व्यापार करना नहीं है। एक दिन के लिए शासन के लिए हमें यह त्याग करना है और संवत्सरी पर्व मनाना है। इस बात का बरोबर से ध्यान रखें। आज के पचकान एकासना हाथ जोड़े जकाने उगे सूर्य एकासना तिविन प्यारम अस्तम पानम खायमम सायमम गुरु अटम मत्ता गांडम सबसमी त्यागारण ओस्त्रे ओस्त्रे। आज का आयम्बील हाथ जोड़े जकाने उगे सूर्य आयमिलम तिविन प्यारम अस्तम पानम खायमम सायमम लेवा लेविन मत्ता गांडम सबसमी त्यागारणम ओस्त्रे ओस्त्रे। आज का बियासना 2 टाइम उपरांत आहार नहीं करना। चारियारा का पचकान तस्वंते प्रकुंडा मिग्रह में ओस्त्रे ओस्त्रे। आज के 2 उपवास, क्योंकि बेला भी कईयों को रह सकता है, संवत्सरी का तेला करने वालों के लिए गुरुदेव की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से, शासन माता की आज्ञा से काल का 14 भट्ट में आज का 2 मिलाकर 6 भट्ट का तिवेन प्यारम अस्तम पाणम खायमम सायम अनंत भोगनम सस्सागारणम मत्तागारणम सबसमित्यागारणम ओस्रे ओस्रे। आज के 3, 4, 5, 6, 7 आज के 7 उपवास। जिन्हें भी 7 उपवास है वे जरूर हाथ जोड़े। हमारे नेकनूर वाले डॉक्टर साहब के यहाँ पर, नेकनूर के पोपटलाल जी साहब लुनावत, उनके परिवार में बहुओं को आज 7 उपवास है और उन्हें उनके 2 दिन से समाचार आ रहे हैं। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं 7 उपवास के पचकान। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। गुरुदेव की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से, शासन माता की आज्ञा से ओम शांति शांति शांति। सुखे समाधि आरोग्य बोधि लाभम। काल का 14 भट्ट में आज का 2 मिलाकर 16 भट्ट का तिवेन प्यारम अस्तम पाणम खायमम सायमम अनंत भोगनम सस्सागारणम मत्तागारणम सबसमित्यागारणम ओस्रे ओस्रे। तपस्या करने वालों को, सभी तपस्या करने वालों को और आज के पचकान भोजन से पूर्व 5-5 नौकान मंत्र गिने, झूठा डाले नहीं, पार्श्वनाथ भगवान की माला फेरे और प्रतिक्रमण करे। अपना अपना धारणा प्रमाणे पचकान तस्वंते प्रकुनिंदा मिग्रह में ओस्रे ओस्रे। मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरनम नमो उज्जैन नमो लोय सब साउनम एसो पंचनमकारो सब पापनाशनो मंगलानंच सभ्य सिम परमम हबई मंगलम। और एक सूचना है, क्योंकि कल संवत्सरी पर्व है ना, तो संवत्सरी पर्व के लिए जिन्हें दान करना हो वे संघ के ओर अपने नाम लिखा सकते हैं। क्योंकि संवत्सरी पर्व पर तप भी हो और दान भी हो, सामयिक पोषक प्रतिक्रमण भी हो, तो ये दान देने का वर्ष में एक बड़ा दिन रहता है। तो संवत्सरी का जिन्हें भी जो भी अपनी शक्ति से शुभ खाते में हो, गौशाला में हो, ज्ञानशाला में हो, स्थानक भवन में हो या वयावच में हो, जो भी या साधर्मी फंड में हो, जो भी आपको दान करना हो वे संघ के ओर सूचित कर सकते हैं। या बहुत से जनों के पास हमारे धीरज भाई का नंबर है, उनके पास भी आप सूचित कर सकते हैं। तो जरूर इस बात का ध्यान रखें। गुरुदेव की आज्ञा से, सद्गुरुनाथ की कृपा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साकु मंगलम केवली तो धमो मंगलम। चत्तारी लोकमा अरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साकु लोकमा केवली तो धमो लोकमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंता शरणम पवज्जामि सिद्धा शरणम पवज्जामि सावु शरणम पवज्जामि केवली तो धम्मो शरणम पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रति दया धम का शरणा। 4 शरणा मंगलिक करना औरण शरणा नहीं कोई। जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद फल हो। बोलिए जिन शासन देव की, परवादिराज पविशन महापर्व की।